हमें उपाय करने की कब जरूरत पड़ती है? जब मैंने आपको बताया था फायर एलिमेंट, बिजली की तार जा रही है उस पर करेंगे, वो ग्रह हमारे लिए खराब नहीं होगा। हमारी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें अनुभव होता जा रहा है कि ग्रह कोई टेंशन नहीं है, ग्रह को से बदला जा सकता है, ग्रह को ठीक किया जा सकता है। शनि देव, शनि की साढ़ शनि की ढैया व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करवाती है। क्या करवाती है? मेहनत। और किसी पे शनि की ढैया और साढ़ चल रही है और वो मेहनत करता रहे उसके मुताबिक, तो उसको ग्रह परेशान नहीं करेगा। और अगर वो मेहनत करनी छोड़ के आलस करने लगेगा तो वो ग्रह उसे कहीं ना कहीं पटक देगा, और पटक के कहीं ना कहीं उसे वो दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। धन का, तन का, मन का, तीनों नुकसान। भैया इतनी मेहनत करवाती है, इतनी मुझे एक तरह से मैं जितनी मेहनत करता हूं उसका फल नहीं मिलता। सूर्य देव क्या है? कॉन्फिडेंस, हमारी आत्मा, हमारी प्राण वायु। सूर्य देव प्रकाश है। अगर हमारे अंदर जान नहीं होगी, सांस नहीं होगा, तो क्या हम प्रकाश में हो सकते हैं? हमें प्रकाश नहीं मिलेगा। अब जब हमें प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम डेड हो जाएंगे, तो सूर्य का हम पे प्रभाव उल्टा पड़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर मकर संक्रांति क्या होती है? जब बृहस्पति धनु राशि में होता है, अपने से मकर से 12वें स्थान में होता है, तो 12वां स्थान कष्ट का होता है, तो सूर्य भगवान के ऊपर भी कष्टों का अंबार आ जाता है। और जैसे ही धनु राशि से पलट के मकर में पहुंचता है, तब उसे मकर राशि कहते हैं, मकर संक्रांति के। पिता अपने पुत्र के घर पे आ जाता है। जो कष्ट वो सह रहा था बृहस्पति के पास, उस कष्ट से निकल के वो अपने पुत्र के यहाँ पे आ जाता है। जो ये सर्दी ज्यादा पड़ती है, धनु राशि में सूर्य बिल्कुल शून्य की स्थिति में हो जाता है, अपने जो उसका ताप की स्थिति होती है नगण्य हो जाती है। और हमारे ब्रह्मांड के अंदर सर्दी की मात्रा ज्यादा पड़ जाती है, क्योंकि सूर्य निष्क्रिय हो जाता है, तो उसकी पावर नहीं आ पाती और एक वातावरण ठंडा हो जाता है। अब देखना, मकर संक्रांति के बाद, परसों के बाद आपको एकदम से धूप दिखाई देनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो सर्दी का प्रभाव है वो खत्म होने लगेगा और सूर्य देव अपने उसमें उदय होने लगेंगे। और सूर्य देव धीरे धीरे, वो धूप भी बहुत अच्छी लगेगी हमें, क्योंकि सूर्य की प्रकाश का जो तेज हमें मिलेगा वह हमारे शरीर को विटामिन डी की एनर्जी देने के योग्य है। जब सूर्य की मरण अवस्था होती है तो इसलिए सर्दी की मात्रा अधिक होती है। और जब सूर्य जवानी की स्थिति में आता है तो गर्मी की स्थिति बढ़ जाती है। अब ऐसी स्थिति में हमें सूर्य के क्या उपाय? 43 दिन तक लगातार 400 ग्राम गुड़ सिर से 7 बार उतार कर साफ चलते हुए पानी में जल प्रवाह कर। जब सूर्य एक मरण अवस्था का बन जाता है तो उसके ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ जाता है, वो एक सेनापति। सूर्य देव के उपाय हम जब करते हैं, सूर्य देव और मंगल के आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। जब सूर्य देव के ऊपर मंगल हावी हो जाता है, सूर्य देव कमजोर हो जाता है, जैसे कोई राजा कमजोर हो जाता है तो सेनापति उस पर कब्जा कर लेता है। मैं नए तरीके से बता रहा हूं। जब सेनापति का कब्जा होता है जाता है, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री शासन होता है और सेना का अधिकार हो जाता है, प्रधानमंत्री पे कब्जा कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य कमजोर हो जाता है तो मंगल का कब्जा हो जाता है और मंगल के हम उपाय करते हैं, मंगल से हम संबंधित वो चीज ऊपर से उतारते हैं, तो उसके ओरा में कमी आती है और मंगल ग्रह धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो राजा को धीरे धीरे कोऑपरेट करने लगता है और धीरे धीरे राजा ठीक होता चला जाता है। जब मंत्री के और सेनापति के अपने घर से पूर्व दिशा में भूल कर भी शौचालय स्नान घर न बनाए। हम अक्सर हम पूर्व दिशा में शौचालय बना देते हैं तो वहां पे भी सूर्य कमजोर हो जाता है और हमारे घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। रसोई के साथ में आपको बाथरूम, टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर रसोई को ऊपर स्टोर नुमा कोई चीज नहीं बननी चाहिए जिसके अंदर हमेशा अंधेरा रहे, क्योंकि जब भी रसोई के सामने इस तरह का कमरा, टॉयलेट, बाथरूम होता है, कबाड़ वगैरह होगा, तो सूर्य देव को बुरा फल ही मिलेगा।
यह आपके लिए हालात को खराब करता चला जाएगा। सूर्य जब खराब होता है तो सूर्य राहु से भी प्रभावित होता है। राहु ग्रह क्या है? नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में फैल जाती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है तो हमारे घर में गंदगी का वास होता है। वहां पे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, वहां पे मच्छर अंडे दे देते हैं, और वहां पे एक तरह से नकारात्मक सोच बनने लगती है, वहां पे हवा नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में जब राहु की पावर बढ़ जाती है तो सूर्य की पावर अपने आप कम हो जाती है। अगर सूर्य डरता है तो सिर्फ एक राहु से डरता है, और जब हम अपने घर में गंदगी रखेंगे तो हम सूर्य को खराब रखेंगे। जिसका मकान हवादार खुला होगा उसका सूर्य ऑटोमेटिक खराब होने के बाद भी ठीक हो। जब हमारे सूर्य देव खराब हो जाते हैं, सूर्य देव का संबंध किससे है? अगर हम पिता की प्रतिदिन पैर छुएं, या हम संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रतिदिन पैर छुएंगे तो वो व्यक्ति हमारे लिए अच्छा हो। सूर्य जब उगता है, उगते सूर्य को नमन करना चाहिए, गायत्री मंत्र की माला का जाप करना चाहिए। सूर्य की शांति के लिए क्या क्या कार्य करना? बंदर को गुड़ और चने देना, बंदरों का पालन करना, गुड़ बहते पानी में बहाना, घर के दरवाजे पूरब की ओर रखना, घर का अंगार खुला रखना। अच्छा, रविवार को वर्त 5 या 11:41 रखना। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्योदय के समय जब आधा सूर्य निकलता हो, लाल पुष्प डालकर सूर्य को निमित्त अर्घ देना। संक्रांति के दिन तुला दान सूर्य शांति का लाभदायक है। प्रतिदिन लाल चंदन एवं केसर का इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसा कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। को नमक का त्याग करें। यदि संतान बाधा कारक सूर्य ग्रह है तो समझना चाहिए कि भगवान शंकर और गुरु का द्रोह करने के कारण, पितरों के शाप के कारण जातकों को संतान सुख नहीं है। सूर्य को वैदिक मंत्रों का 7,000 जप व तत्संबंधी वस्तुओं का दान करें। ये भी देखिए, पितृदोष, सूर्य का पितृदोष। कुंभ लगन में सप्तम सूर्य 6, 8 या 12 में हो, अथवा सूर्य पाप पीड़ित हो, अथवा कोई भी जन्म कुंडली में सूर्य 7 में हो, तो उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए विवाह के समय में शुद्ध सोने के 2 टुकड़े बराबर वजन के लें, और स्वर्ण के अभाव के में केसक पुड़िया भी ले सकते हैं। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक एक टुकड़ा बहते पानी में छोड़ दें तथा दूसरा टुकड़ा जातक अपने पास रखें। जब तक टुकड़ा जातक के पास रहेगा उसका सूर्य का अशुभ प्रभाव स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अगर कुंभ लगन हो, सप्तमेश में सूर्य बैठा हो, क्योंकि कुंभ लगन में सप्तमेश का सूर्य नुकसानकारी होता है। हमें सूर्य का दान करना चाहिए। 2 सोने के टुकड़े, या सोना नहीं है तो केसर 2 पुड़िया में बना के रखो, एक बहते पानी में बहा दो और एक को अपने पास गले में जोड़ो। यदि 11वें भाव में सूर्य चंद्रमा है तो व्यक्ति को कभी भी शराब का, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो जीवन भर दुखी रहेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राजा रानी शराब और मांस के कट्टर। सूर्य शुक्र की युक्ति जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो तो दुर्गा पूजन करके 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। यदि शुक्र 10वें भाव में बैठा हो और 4थे भाव में बैठा ग्रह शुभ फल देगा। सूर्य शुक्र यदि 10वें भाव में बैठे हों, होने पर 4थे भाव में बैठे ग्रह शुभ फल देगा। यदि जन्म कुंडली के 4थे या 7वें भाव में सूर्य बुध की युक्ति हो तो रात में व्यापार कारोबार करना पर उत्तम लाभ मिलता है। यदि जन्म कुंडली के 4थे या 7वें भाव में यदि सूर्य बुध की युक्ति 11वें भाव में है तो जातकों को अपने घर में कोई किराएदार नहीं रखना चाहिए, वो उसे नुकसान देके जाएगा। अगर सूर्य केतु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हैं तो प्रातःकाल गाय या कच्चा दूध को चढ़ाना चाहिए। सूर्य केतु कहीं है तो प्रातःकाल उसे कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। सूर्य केतु होने का मतलब है पिता के साथ कोई ना कोई बैर। सूर्य पिता है और केतु शत्रु है, तो अगर ऐसा है तो ऐसे उपाय करेंगे तो उसे शांति मिलेगी। ये लाल किताब के उपाय हैं। यदि चंद्र शुक्र की युक्ति जन्म कुंडली के किसी भी घर में होने पे चांदी की ठोस अंगूठी पहने
घर में या कुएं या नल ना खुदवाए। यदि किसी कारणवश ऐसा करता है तो लाजमी पहले शुक्र का उपाय करे, फिर बाद में घर में नल आदि लगवाए। पति पत्नी लाल रंग का रुमाल इस्तेमाल करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। और लाल किताब के उपाय हैं, लाल किताब के फंडे हैं और 101% ठीक हैं। जन्म कुंडली में बुध नीच का हो, मंगल या केतु की ट्रांसफर कैसे कैसे। यदि किसी भी भाव में चंद्रमा या शनि की युक्ति है या शनि केतु का उपाय करें। चंद्र ग्रहण के दौरान केतु की चीजें चलते पानी में डालें तो सांप को दूध कतई ना। यदि सूर्य शुक्र की युक्ति हो तो कान में सोने की नथनी पहने या बालियां पहने। ऐसा करने से जो सूर्य और शुक्र होने से पति पत्नी के जो विवाद होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। चंद्र मंगल की युक्ति, मंगल की चीजों का दान करें। यदि चंद्र राहु की युक्ति हो तो दूध में सूजी का हलवा शहद मिलाकर खीर बनाएं और कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। शनि बुध की युक्ति है तो गद्दे पे ना सोएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मंगल बुध की युक्ति होने पे काले चने उबालकर बांटे। गुरु चंद्र एवं केतु का उपाय करें। काले चने उबालकर बांटे, गुरु चंद्र एवं केतु का। सूर्य गुरु की युक्ति हो तो पीपल के वृक्ष को पानी से सींचे संध्या काल में और शुद्ध घी का दीपक पेड़ के नीचे जलाएं। शुक्र मंगल की युक्ति हो तो मुख्य द्वार के नीचे चांदी की कील ठोकें। चंद्र गुरु की युक्ति हो तो शुद्ध या पुराना सोना घर के अंधेरे कोने में दबा दें। चांदी के बर्तन दान करें।